मार्ग तथा तंत्र मार्ग के साधना में प्रारंभिक विभेद क्या है? अपन दोनों में से किसी मार्ग पे नहीं चले हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चले या नहीं चले हैं बताते नहीं है। ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह के बारे में लोग बताता है कि नहीं बताता? प्रारंभिक विभेद क्या है? 13-14 अगस्त की संगोष्ठी में यही तंत्र के लिए तंत्र और योग 13-14 की संगोष्ठी 2 दिन की है, उसमें यही विषय रहेगा। वो पूरा प्रोग्राम योग का था। हाँ चलो जवाब दे दो। योग मार्ग तथा तंत्र मार्ग के साधना में प्रारंभिक विभेद क्या है? इसका सवाल हाथ उठाइए। रामचरण सिंह औरंगाबाद खंडवा। हाँ हाथ उठाइए। योग साधना किए हैं आए तब बैठ के बच्चे तब पूछ कर रहे हैं तंत्र साधना किए हैं। हम किसी से जानने के लिए पूछे थे तो लोग जवाब दिए कि हमको नहीं बुझा रहा है, तो मैं समझने के लिए ऐसा समझ के कहा करिए। बैठिए। ईश्वर को पाने के लिए भारतवर्ष में लगभग 3 मार्ग बने। ईश्वर की उपासना या ईश्वर के नजदीक जाने के लिए भारतवर्ष में मूलतः 2 बाद में 3 मार्ग हो गए। एक हुआ योग, दूसरा हुआ तंत्र और तीसरा हुआ योग और तंत्र दोनों मिला। जैसे शिव से सीता में दोनों मिला। बुद्ध ने भी मिलाया था जिसको कहा था वज्रयान। योग का सिद्धांत क्लियर है, कहता है कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। जो हिसाब में नहीं जोड़ पड़े हैं भाई, जिसको जोड़ बोलते हैं उसी को जोड़ बोलते हैं। केंद्र शब्द है। अपने मन को परमात्मा के मन से जोड़ना जोड़ है। ये तो क्लियर हुआ, जोड़ है। तंत्र कहता है मैंने फैलना। अपने मन को इतना फैलाओ इतना फैलाओ इतना फैलाओ कि वो ईश्वर का मन हो जाए। दोनों ईश्वर से जुड़ रहे। एक कह रहा है कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ो, एक कह रहा है कि अपने मन को इतना फैलाओ इतना विस्तृत करो कि ये ईश्वर के बराबर कॉस्मिक माइंड के बराबर हो जाए। दोनों क्लियर हुआ। अब दोनों को मिला दिया तो कहा कि दोनों का हेल्प लेकर आगे बढ़ो। क्लियर। अब योग का सिद्धांत अलग है, तंत्र का सिद्धांत अलग है। नहीं, योग कहता है कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल योग है। चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग का ये 2 सिद्धांत कहता है कि काम ऐसा करो जो ईश्वर से तुम मिल जाओ और उसे सटो नहीं। तुम कहता है कि सड़क देख रहे हो, राजमार्ग किसी से नहीं जुड़ती है, सबसे जुड़ी है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है और अनंत को जाती। कर्म ऐसा करो, उसमें ऐसा कौशल लाओ कि तुम उससे लिप्त नहीं हो और ईश्वर की ओर कर्म करते हुए बढ़ो। जो हम लोग बोलते हैं जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। ठीक। तंत्र कहता है कि बाबू ये सब धंधा करने की जरूरत नहीं, जो तुम करते हो करो, जाओ बढ़िया गुरु के पास। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, तंत्र प्रेम है, प्रेम पैदा करें और प्रेम 2 को एक करता है। ठीक। अब जो कहता है कि तुम अपने मन को ठीक करोगे तब न जोड़ोगे। कहा कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, मांस मछली मत खाओ,
प्याज लहसुन 48 घंटे में पचता है, मत खाओ। सांसों को नियंत्रित करो कि सांस तेज होगी तो मन भागेगा। यानी योग खड़ा होता है कि ये आपको नहीं करना है। क्लियर? तंत्र कहता है कि जो करते हो करो। मन में प्यार पैदा करने के लिए बढ़िया गुरु के पास जाओ। मन में जैसे प्यार होगा बाकी चीजें कमजोर पड़ेंगी, और प्यार जैसे जैसे बढ़ेगा उस सत्ता से तुम्हारा लगाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। दोनों आप अपनी ओर से चलेंगे तो भेदभाव करेंगे। अपनी ओर से चलेंगे, आप गरीबों से नहीं बात करेंगे। अगर अमीर है तो गाड़ी से चलते हैं तो फटेहाल से नहीं बात करिएगा, बड़े लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। शिव की ओर से चलेंगे आप। अब बताइए शिव क्या क्या है? क्या नहीं है? अगर कोई गरीब है तो शिव से ज्यादा गरीब नहीं हो सकता। कोई अमीर है तो साला त्रिलोकीनाथ अपने है वो। आप अगर सन्यासी हैं तो उससे बड़ा सन्यासी नहीं है। आप अगर गृहस्थ हैं तो उससे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है। आप अगर क्रिमिनल हैं तो आप उससे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। महाकाल अपने हैं वो। तो उसकी ओर से चलिएगा तो क्रिमिनल को भी समझाइएगा, साधु को भी समझाइएगा, गृहस्थ को भी समझाइएगा, सन्यासी को भी समझाइएगा। वो जो टोकरी बुनता है और मैला माथे पर कभी फेंका करता था लोग, उसको भी समझाइएगा। हवाई जहाज में उड़ने वाले को भी समझाइएगा, क्योंकि शिव के तो सभी हैं भाई। तो हम शिव की ओर से चल रहे हैं तो किसको छोड़ दें? शिव गुरु कार्य में भजन होता है, चर्चा नहीं, क्यों? भजन भी कर सकते हैं, चर्चा को करनी ही करनी है। चलिए हो गया। का कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो रहा है। दया कर लीजिए। बठिंडा में शिव गुरु कार्य में हमारे गुरु भाई बहन को कष्ट क्यों होता है? बठिंडा में और जो कष्ट नहीं होता। गाँव भर में चर्चा हो रही है, क्या उसमें फोटो लगा सकते हैं? फोटो के सवाल है। चलो हटाओ, चलो पूछो किसी कुछ कहना है क्या? कोई काम का सवाल नहीं। हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो। नहीं समझे। आपको गुस्सा ज्यादा आता है? गुरु कार्य में भी बाधा आ जाता है। अरे गुस्सा खराब चीज नहीं है, ठीक है। कम से कम लोग गुस्सा नहीं, गुस्सा आएगा ठीक से बोलो। हालांकि बेकार गुस्सा नहीं करना। महादेव से संबंधित कोई बात करनी हो तो कहेंगे। अरे बोलिएगा, खड़ी है मूर्ति की तरह। हमको तो 3 गो औलाद है तो मेरा पटा हुआ है, आपका फिक्र में। हमको 3 गो है, 2 गो बेटा है, 1 गो बेटी है। 60,000 रुपये पेंशन हमको मिलता है। साला एको पैसा नहीं बचता है, सब मांग लेता है। हम रो रहे हैं कि कल हम ब्याह किया, कल हम पैदा किया। आप उसी काम को करना चाह रहे हैं महादेव के। तो क्या होगा? कहाँ से आई हैं आप? अरे सब कुत्ता कासिए जाई कहाड़ी के धोई। कोई समय अगर लोग मानेंगे कोई आदमी दोबारा घोषणा करा सकता है। तो क्या होगा? आप लोग शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा जो शिव का सिस्टम बना है, जो खास से बना हुआ है, सभी नाशे हो गया है। आप लोग पूजा करते हैं तो दूसरा देवता काहे नहीं मानते हैं? हाँ, कहिए कि हम लोग सब देवता को मानते हैं।
महादेव महादेव करते हैं। हाँ, लेकिन मानते सब देवता को। आप मुझे बात कह दीजिए। हम लोग सब देवता को मानते हैं, लेकिन अपना अपना पूछते हैं महादेव को। सब पब्लिक हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति हमारा वही है। चलिए बैठिए, चले बाहर। आप लोग हम तो जब से पैदा हुए देवघर नहीं गए हैं, कामर लेते हैं। आपको जाने का मन जाएगा। बात है महादेव के काम से संबंधित कोई बात कहनी है बोलनी?